हेलो स्टूडेंट्स, कल 7.3 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन 2 कंप्लीट किए थे इसके, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। किसके? एक्सरसाइज 7.3 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखो, इसमें दो फंक्शंस मुझे दिख रहे हैं, एक तो पूरा ये फंक्शन और एक ये फंक्शन। तो u अपॉन वी लगेगा इसमें, तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो भी डिनोमिनेटर में होता है वही एज इट इज लिखते हैं पहले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी मुझे एक मेथड लगाना पड़ेगा। कौन सा? u इंटू वी मेथड। क्यों? एक फंक्शन तो x है और दूसरा साइन इनवर्स का फंक्शन है, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आपको u इंटू वी मेथड लगाना पड़ेगा। तो अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो रूट का मैंने बताया था ना, अगर रूट में कोई फंक्शन हो तो वो एज इट इज अपॉन में लिया और 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो अंदर होता है उसका भी कर दो। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको करें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज साइन इनवर्स का हमें पता है कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन साइन इनवर्स एक्स एज इट इज एक्स का करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस 2 से 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो ये ऊपर का रुख कर रहा हूं मैं एक बार, एलसीएम ले ले इसका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे तो एक्स बचेगा, प्लस साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं चाहूँ तो इससे इसको काट सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं काटूंगा अभी। क्यों? क्योंकि देखो नीचे अगर एलसीएम ले लो तो वो थोड़ा सी कैलकुलेशन आपकी इजी पड़ेगी। तो मैं फिर से एलसीएम ले रहा हूँ कंप्लीट का, 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा कैंसिल, ऊपर वाला पूरा बचेगा, तो इसको इससे गुना करें तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे भी करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। और ये वाला जो मल्टीप्लाई में, ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये फैक्टर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो इसको अंदर गुणा करें तो क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की 1 से करेंगे साइन इनवर्स एक्स, इसको इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो जाएगी। यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो बचा ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसी में,
थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन ये वाला आपका, तो ध्यान से देखें। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाय b प्लस a कॉस एक्स। ठीक है, इसमें हम कोई भी सब्स्टिट्यूट वगैरह तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको तो अब डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। तो देखो dy अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ए प्लस बी कॉस एक्स बी प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, माइनस 1 अंडर रूट एलसीएम ले इसका b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में अगर दोनों के ऊपर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया मैंने रूट के अंदर ही इनटू में। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई, तो b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर b प्लस ए कॉस एक्स एज इट इज इनटू में ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a का तो 0 कॉस एक्स का माइनस साइन, तो ये b साइन एक्स माइनस साइन a प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में b का 0 कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस का a साइन एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस 2ab डिवाइड बाय b प्लस ए कॉस एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, इनटू में साइन एक्स कॉमन, माइनस की b को b से करेंगे तो b स्क्वायर माइनस साइन माइनस ए बी कॉस एक्स माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये a की a से करेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस एक्स डिवाइड बाय b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी कॉस एक्स से ए बी कॉस एक्स कैंसिल हो गया आपका। ठीक है ना, आगे देखो अब क्या बचता है अपने पास। अब देखो यहाँ से b प्लस ए कॉस एक्स बी प्लस ए कॉस एक्स एक फैक्टर ये कैंसिल। ठीक है, अब माइनस ए बी कॉस एक्स से माइनस ए बी कॉस एक्स भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा उधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो बचता है एक बार वो लिख लेते हैं हम फटाफट। ठीक है ना, एक तो ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू में साइन एक्स डिवाइड बाय, अच्छा ये माइनस साइन है, ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, डिवाइड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। मैं क्या करता हूँ, एक बार लिख लेते चलो। देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इनटू में एक आपका फैक्टर यहाँ से बचा हुआ है b प्लस ए कॉस एक्स। अब देखो कुछ हमें अरेंजमेंट करनी है ऐसे कि कॉमन निकाले और आपका कुछ कैंसिल हो जाए। तो देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको तो हम इकट्ठा लिखते हैं।
इन दोनों को तो इकट्ठा लिख दिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, मैं माइनस के साथ कॉमन निकाल लूँ इसमें से, तो क्या बचेगा इधर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखो माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और कॉस स्क्वायर एक्स बाहर, और ये बी प्लस ए कॉस एक्स। दिस इम्प्लाइज ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख रहे हैं हम। फिर से मैं एक काम करूँ, इसमें से भी माइनस कॉमन निकालो। कहोगे आप क्यों निकाल रहे हो ऐसे कॉमन, क्या नीड है भाई? देखो मुझे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं अगर माइनस कॉमन निकालूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन एक्स डिवाइड बाय, इस पूरे में से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू में 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। ये आपका कुछ इस तरह से बच रहा है, ठीक है। मैं ये रब और कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो वी नो दैट अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इस तरह से सेपरेट करके लिखते हैं हम। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन एक्स इंटू में बी प्लस ए कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म सेम है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो ऊपर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपका बच गया बी प्लस ए कॉस एक्स। ये आंसर है आपका, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन तो हमने बहुत पहले कर दिया था इस क्वेश्चन का, आगे सारी की सारी आपकी कैलकुलेशन थी, सिंप्लीफिकेशन थी, जिस पे आपकी कमांड होनी जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद हो, जस्ट थोड़ा बहुत जोड़ घटा गुना भाग ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखें इसी में, इसी में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट इसका, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स डिवाइड बाय 5। अब ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं जनरली, कॉस इनवर्स इसको 3/5 कॉस एक्स माइनस 4/5 साइन एक्स, कुछ इस तरह से लिखता हूँ मैं। नाउ पुट 3/5 इज इक्वल टू, देखो बाहर कॉस है, एक कॉस इधर भी है, फॉर्मूला मुझे अंदर कॉस लेके आ रहा है, तो कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, माइनस है तो प्लस का बनेगा। कब बनता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी होता है ना, दोनों एक साइड कॉस होते हैं, तो यहाँ पे ये कॉस एक्स है तो इस साइड भी क्या आना चाहिए 3/5 कॉस की फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कॉस थीटा मान लेता हूँ अपनी तरफ से एक बार, ठीक है, लेट कर लिया। तो अगर आप इससे साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो देखो क्या आएगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 9/25 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25 साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। आ गई ये वैल्यू, पुट कर देते हैं इधर, देन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 की जगह पे हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा, ये कॉस एक्स, ये साइन थीटा और साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस एक्स का फॉर्मूला, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, थीटा प्लस एक्स बचेगा। नाउ थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अब यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, इसको इससे लेके आओ कॉस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो आंसर 1 आंसर आ गया इसका। बस कहते इतनी राम कहानी करी और हमने आंसर किसके लिए क्या आया, 1 आ गया, तो ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इसी का जो 6th पार्ट है उसमें आपको बता देता हूँ, हिंट अगर दें तो क्या करोगे, सबसे पहले 3x/5 प्लस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन पुट 3/5 इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है,
या थीटा, मर्जी आपकी, ए मान लेना, और एक्स को हम पुट कर देंगे यहाँ पे क्या, कॉस बी, तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। देखो अब यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन आगे सब्स्टिट्यूशन किया है वैसे तो, और अगर सब्स्टिट्यूशन ना करना चाहो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो तो डायरेक्ट वो भी अप्लाई कर पाएंगे हम। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब क्या पुट करें x की जगह पे, तो इसके लिए देखो 90% केसेस में आपका ये जो ट्रिक है वो काम कर जाती है। क्या कि जब अंडर रूट हो और 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की कुछ टर्म हो आपके पास, तो ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही आपको करना है, मोस्टली केसेस में x की जगह पे हम पुट कर देते हैं cos थीटा। ठीक है, ज़्यादातर 90% केसेस में आपका काम कर जाता है ये केसेस। 10% जो बचते हैं वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर कि क्या क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में आप अगर x की जगह पे cos थीटा पुट करें तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, थीटा बाई 2 बच गया अब अपने पास। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, कॉस को इधर ले आओ तो 1/2 तो है ही, कॉस इनवर्स एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट, कॉस का क्या आता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, अब मैं आपको बताता जाऊंगा और आप उसमें पुट करना। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अब ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या पुट करना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप x की जगह पे cos थीटा पुट कर देना या फिर sin थीटा कर देना, वो आपकी मर्जी है, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, देखो अब ये टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नो के फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और अगर कहोगे सर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से देख लो, y इज इक्वल टू, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x। चेक कर लेना, फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं। तो 2 tan इनवर्स x का, देखो 2x/1 माइनस हो तो 2 tan इनवर्स x का लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो आपका फॉर्मूला किसका लग जाएगा, यहाँ पे ये 2 sin इनवर्स x का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x हो गया, तो डिफ्रेंशिएट करोगे इसको dy/dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ ये 2 आ जाएगा आपका। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया आपका, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो इनवर्स के। यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो पुट कर दो x इज इक्वल टू tan थीटा, देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन फॉर्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री के भी याद होने चाहिए भाई। तो देखो अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये अब ये फॉर्मूला आपके पास है टेंजेंट 2 थीटा का, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। तो dy/dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब वही क्वेश्चन देखो, हमने सेम क्वेश्चन 2 लाइन में किया था और एक आपने 5 लाइन में किया, तो ये डिफरेंस है आपको अगर फॉर्मूला याद है तो। नेक्स्ट देखें, इसी में आगे दे रखा है आपको cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहोगे cos इनवर्स के अंदर तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पड़ा हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो अब कहोगे आपका फॉर्मूले वाला कंसेप्ट तो गड़बड़ हो गया। तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड तो है यहाँ पे आपके पास। तो अब क्या करें, यहाँ पे मैं टेंजेंट थीटा पुट करूँ, देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। अब कहोगे बाहर तो cos अंदर sin है, तो कैसे करेंगे, मैं sin को चेंज कर सकता हूँ cos में इजीली, 10वीं क्लास में बहुत किए हैं।
तो पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा करके नहीं कर सकता साइन को। जब मैंने एंगल सेम रखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, ये याद रखना हमेशा। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, पाई अपॉन 2 माइनस 2। अब थीटा की जगह पे मैं टेन इनवर्स एक्स पुट कर दूं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आपका काम है आगे। फिफ्थ पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 5। इसमें आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा पुट करते ही अंदर फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन 3 थीटा का। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, 3 थीटा बचेगा। देन थीटा को आपने क्या रखना है, साइन इनवर्स x। सिक्स पार्ट में आप रखेंगे x की जगह पे टेंजेंट थीटा। ठीक है, सेवंथ पार्ट में आप रख दोगे एक्स स्क्वायर की जगह पे। देखो सेवंथ पार्ट करवाता हूं मैं इसका आपको। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू टेंजेंट थीटा। तो अब कहोगे कभी कुछ कर देते हैं आप, कभी कुछ कर देते हैं, तो भाई ये चीज़ आपको प्रैक्टिस पे आएगी थोड़ी सी जब आप क्वेश्चंस करने लगोगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, फॉर्मूले जब आपको एकदम पिक्चराइज होंगे ना तो फटाफट सोचेंगे कि हाँ देखो यहाँ पे ऐसा कुछ करने से टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका टेंजेंट पाई अपॉन 4 प्लस थीटा का। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई अपॉन 4। अब थीटा की जगह पे क्या रखें, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, पाई बाई 4 का 0। ठीक है, एट्थ में भी x की जगह पे टेंजेंट थीटा पुट कर देना, और नाइन्थ पार्ट में x की जगह पे a cos थीटा रखना। देखो मैंने बताया था रूट आ जाए और प्लस और माइनस में हो तो x की वैल्यू cos थीटा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में आपके पास कांस्टेंट एक ऐड किया हुआ है a, 1 नहीं है a है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा, a cos थीटा रख देंगे। उससे a कॉमन आएगा, कट जाएगा, फिर आपका इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन और देखो आज, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 क्वेश्चंस आप करेंगे आज के लिए। तो 5वां क्वेश्चन और देखते हैं। कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा आपकी मैं। फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मुझे साइन इनवर्स काटना है, अंदर साइन आएगा तो बात बनेगी। अंदर साइन कब आएगा, जब यहाँ पे 1 अपॉन कोसिकेंट आए, है ना। 1 अपॉन कोसिकेंट कब आए, जब मैं x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, कॉट थीटा रख दूँ, क्योंकि आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो पुट करें हम x की जगह पे कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अंडर रूट कोसिकेंट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 बाय कोसिकेंट दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, थीटा बचेगा। अब थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, कॉट इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 4x। अब वही बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट भी कर दूँ इसको, और अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ एक बार। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको बता दूंगा कि इसमें क्या पुट करना है। डायरेक्ट अगर करें तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। इसको 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये देखो आप 4x है, 2 टू द 4 अंडर रूट एक्स आ गया।
इसका स्क्वायर करोगे तो दूनी 4 रूट एक्स का स्क्वायर एक्स 1 माइनस, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया आपका 2 टेंजेंट इनवर्स, जो भी यहाँ पे होता है वो लिखा जाता है इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट एक्स। अब इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इन 2 में 2 रूट एक्स का करेंगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा 2 रूट एक्स, बस 2 से 2 कट गया, खत्म, ये आंसर हो जाएगा आपका। 2 2 4x लिख देना बस उसको स्क्वायर करके, ठीक है। इसी में देखो फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट a अंडर रूट x 1 माइनस रूट a x। आइडेंटिटी है इन्वर्स के अंदर, क्या है देखो ध्यान से, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू होता है आपके पास tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x को तो रूट a मान लो, रूट x को y मान लो, तो देखो tan इन्वर्स x प्लस वाई 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स अंडर रूट a प्लस tan इनवर्स अंडर रूट x। इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट x का होल स्क्वायर इंटू रूट x का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x, बस 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इंटू 1 प्लस एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो करके देखना। तो 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए हैं, 3rd 4th और 5th। कल ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त, ठीक है।